हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2022 में आई कला मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत एक मशहूर गायिका जिनका नाम कला होता है, जो एक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड लाइन अवार्ड की खुशी जता रही होती हैं। अवार्ड 5 लाख से भी ज़्यादा गाने बिकने की खुशी में दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस उनके घर पर रखी गई होती है, जिसमें एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि आपको कैसा लग रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत थक कर घर पहुंची हूँ और माँ ने दरवाज़ा खोला है। ये मेरे पिता की विरासत है और माँ का सपना, और आज वो बहुत खुश होंगी। जिस पर रिपोर्टर उनसे दूसरा सवाल करता है। वो कहता है कि आपकी माँ भी 9 साल पहले अपने बेटे को यहाँ लॉन्च करने लाई थी। ये सुनकर कला चिढ़ जाती है और कहती है कि मेरी माँ का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में कला की माँ दिखाई जाती हैं, जिनके 2 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है और सरवाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है, और बेटी जो कि स्ट्रॉन्ग होने के बायस बच जाती है। जब ये बात डॉक्टर कला की माँ को बताता है तो वो बहुत उदास हो जाती हैं और कला से नफ़रत करने लगती हैं, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था जो उनकी सदियों पुरानी परंपरा को बरकरार रखता, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर ऐसा कर नहीं पाती। कला अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो कला से कहती हैं कि अब तुम ही सब कुछ हो और तुम ही हमारे संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाओगी, पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लड़की हो। फिर हमें प्रेजेंट में कला को अपनी माँ से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उन्हें बताती है कि मुझे गोल्ड अवार्ड मिला है, आपका सपना पूरा हो गया है। मेरी अखबार में फ़ोटो भी आई है। जब भी उसकी सेक्रेटरी आती है और उसके फ़ोन की बेल रिंग होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी सेक्रेटरी के सामने नाटक कर रही थी। उसकी तो माँ से कभी बात ही नहीं होती थी। फिर हम देखते हैं कि कला अपने ख्यालों में संगीत से जुड़े लोगों के बारे में सोच रही होती है कि अचानक उसे शीशे में एक लड़के का साया दिखता है, जो कि कला का गला दबोच लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे ख्वाबों की नुमाइश इन दीवारों को सुना रही हो। और कहता है कि ये अवार्ड मेरा है, जिस पर कला की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर के पूछने पर कहती है कि दिमाग में शोर है, दिल में डर है और ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। जिस पर डॉक्टर उसको कहता है कि तुम बहुत थक गई हो, आराम करो, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक बार फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि कला अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें वो बार बार गलती कर रही होती है। उस पर उसकी माँ उसे डांटती है कि कल उस्ताद मंसूर खान के सामने तुमने परफॉर्म करना है, पर यहाँ तो तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं है। और ये कहकर वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। उनका घर हिमाचल के एक गाँव में होता है, जहाँ सालों साल ठंड पड़ती है और वो पूरी रात बाहर गुजारती है। अगले दिन वो उस्ताद जी के पास परफॉर्म करने जाती है और बहुत अच्छा गाती है, जिस पर उस्ताद जी उसकी माँ से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आपकी तरह गाती है, जिस पर कला बहुत खुश हो जाती है। फिर वहाँ एक लड़का जिसका नाम जगन होता है, वो परफॉर्म करने आता है और वो इतना अच्छा गाता है कि उसकी माँ उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है और सबसे पहले उठकर उसके लिए तालियां भी बजाती है और उसके बाद उसे एक तोहफा भी देती है, जिस पर कला को बहुत बुरा लगता है। कला की माँ को जगन इतना अच्छा लगता है कि वो इसे घर ही ले आती है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पता चलता है कि जगन वही लड़का है जो कला को बार बार दिखाई देता है और इसकी वजह हमें आगे पता लगेगी। इसके बाद वो कला को जगन के लिए दूध लाने को कहती हैं और जब कला दूध लेकर आती है तो जगन उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि माँ ने उससे कहा है कि तुम मेरा गाने में साथ दोगी और मेरे लिए कानपुरा बजाओगी, जिस पर कला को बहुत बुरा लगता है। प्रेजेंट में उसे मशहूर सिंगर चंदन लाल की मृत्यु की खबर मिलती है, जिस पर वो उदास तो नहीं होती, लेकिन उसका दिल काफ़ी घबरा जाता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि क्या उसने कभी मशहूर सिंगर चंदन लाल के साथ काम किया है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि एक नाव में सब बैठे होते हैं, जगन, उसकी माँ, वो और चंदन लाल, जहाँ चंदन गाना गा रहे होते हैं और जब कला उनके साथ गाने लगती है तो उसकी माँ उसे रोक देती है, जिस पर उसे बहुत रोना आता है। फिर वो अपनी माँ और चंदन को एक साथ देखती है, जिसका वो जगन को बताती है और उसकी वजह पूछती है, तो जगन कहता है
कि ये सब वो उसके लिए कर रही हैं, मतलब जगन के लिए कर रही हैं, ताकि वो उसे आगे काम दे सके। जिस पर कला को बहुत अफसोस होता है और वो कहती है कि उनका सपना तो वो ही पूरा करेगी, कोई और नहीं। अगले दिन उनके घर में कुछ गेस्ट आते हैं। कला का पूछने पर पता चलता है कि उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है, जिस पर वो कहती है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और अपना करियर बनाना चाहती हूँ। इस पर उसकी माँ मना कर देती है और वो कहती है कि बेटी अपने ससुराल और बेटे अपनी माँ के घर अच्छे लगते हैं। जिस पर वो सोचती है कि जगन कब से उनका बेटा हो गया, और उस पर कला कहती है कि ठीक है, फिर मैं जगन से शादी कर लेती हूँ। जिस पर माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भाई से शादी करना चाहती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जगन एक पार्टी में परफॉर्म करने वाला था, तो उसकी माँ कला को कहती हैं कि जाओ जगन के लिए दूध लेकर आओ। और जब वो जगन के लिए दूध ला रही होती है तो उसकी मुलाकात चंदन से हो जाती है और बात करते हुए उन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। जिस पर कला उनसे कहती है कि जगन रिप्लेस करने में बहुत माहिर है, वो आपको भी रिप्लेस कर देगा। जिस पर चंदन कहता है कि यहाँ ऐसा ही होता है, मैंने किसी को रिप्लेस किया था, जगन मुझे रिप्लेस करेगा और जगन को कोई और। यहाँ जगन की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये सोच रही कला फ़ौरन ही जाकर गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर पार्टी में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें उसका गाना बहुत ही अच्छा लगता है, पर इस बात की उसके माँ को कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो जगन के लिए परेशान बेटी थी। जगन तानपुरा लेकर गाना गाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती और दूर खड़ी कला ये सब देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुमन कुमार उनके घर आते हैं उनसे मिलने, जिनका इरादा जगन को अपनी मूवी में काम देना था। यहाँ कला को मौका मिल जाता है, वो सुमन के करीब जाती है और उसे रिझाने लगती है। सुबह वो यहाँ जाते हुए कला से कहता है कि उसे गाना रिकॉर्ड करने के लिए कोलकाता आना होगा, जिसका मतलब कला का काम हो गया था। फिर वो उसकी माँ से कहता है कि आपकी बेटी कोयल है, कोयल। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम वाकई कोयल हो, जो कि अपना घोंसला कभी नहीं बनाती और दूसरे के घोंसले को छीन लेती है। कला जगन की तबीयत पूछती है, जिस पर जगन कहता है कि दिमाग में शोर है, दिल में डर है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट गया है। उसके बाद वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, कल सब ठीक हो जाएगा। कला को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कला जगन से मिलने उसके कमरे में जाती है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता, तो कला को शक होता है। वो उसे ढूंढती है, पर जब तक जगन खुद को फांसी लगा चुका होता है, ये देखकर तो उसकी सांस ही अटक जाती है कि आखिर जगन ने ऐसा क्यों किया। यहाँ कला की मुलाकात सुमन कुमार से लिफ्ट में हो जाती है, जबकि वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। जिस पर सुमन कुमार कहता है कि आज जो कुछ भी तुम हो मेरी वजह से हो, वरना तुम्हारी जगह जगन होता। जिस पर कला कुछ नहीं कहती। वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, उनको अपना हाल बताना चाहती थी, पर वो तो उसकी आवाज़ सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो जब भी कॉल करती तो वो काट दिया करती थी। पास्ट में जगन के अंतिम संस्कार के बाद कला अपनी माँ से कलकत्ता जाने की इजाज़त मांगती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चली जाओ और दोबारा वापस यहाँ मत आना, यहाँ एक गाने वाली औरत नहीं रह सकती। जिस पर कला के दिल में जो कुछ भी था वो सब उनसे कहती है और काफ़ी रूड बिहेव करती है। पर जब वो जाने लगती हैं तो कला उनसे माफ़ी भी मांगती है, जिस पर वो उसे देखे बिना ही वापस वहाँ से चली जाती हैं। कला सुमंत कुमार के स्टूडियो कलकत्ता गाना रिकॉर्ड करने पहुंच जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, जिसकी वजह से वो गा नहीं पा रही होती। जिस पर सुमंत उसे कहता है कि तुम्हें अभी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कला कुछ भी करके वहाँ अपना नाम बनाना चाहती थी और सुमंत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कला मजबूरी में वो सब करने के लिए मान जाती है जो सुमंत चाहता था। उसे जगन की एक बात याद आती है जो कि जगन ने उसे कही थी जब वो गोल्ड अवार्ड के बारे में बात करती है कि उसे तो मैं ही लूँगी। जिस पर जगन उसे समझाता है कि मैं गाना अपने लिए गाता हूँ, ना कि मैं किसी और के लिए। मुझे अवार्ड से मतलब नहीं है, इसी तरह तुम भी गाना अपने लिए गाओ। और ये सोचकर वो एक बार फिर गाना रिकॉर्ड करने आती है, पर वो इस बार बहुत ही अच्छे से गाती है। फिल्म रिलीज़ होती है जिसमें उसका गाना यूज़ किया गया होता है, जिस पर कला बहुत खुश होती है। अगले दिन उसको डायरेक्टर मजरू मिलता है जो उसके बारे में सब जानता था कि कैसे सुमंत उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। जिस पर वो कला को शायरी के ज़रिए समझाता है, और वो शायरी थी, होने दोगी तो होता रहेगा, चुप रहोगी तो होता रहेगा, आज वो बुलंदी पर है तो कल तुम होगी, और उसके जैसों के लिए कोई सज़ा नहीं।
सब देखकर अनदेखा कर देते हैं, पर दौर बदलेगा और दौर की ये पुरानी आदत है। प्रेजेंट में कला रिपोर्टर से बचते हुए चलने लगती है, पर अचानक उसके सामने जगन आ जाता है, जिस पर वो कहती है कि तुमने अपनी जान क्यों ली, सिर्फ आवाज़ ही तो गई थी। जिस पर जगन कहता है कि मेरी आवाज़ ही मेरे लिए सब कुछ थी, अब तो तुम खुश हो ना। कला नहीं में सर हिला देती है। जब कला रिकॉर्डिंग करने जाती है तब उसे हेलुसिनेट होता है कि वहाँ अचानक बर्फ़ गिरने लगी है और उसके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं कि जगन को खुद को मार देना, उसका बार बार दिखना, बार बार ये एहसास होना कि उसने उसकी जगह ली है, माँ का उससे बात ना करना, ये सब उसकी तबीयत ख़राब कर देता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। कला जब अपने कमरे में आती है तो वो अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आता। कहानी पास्ट में जाती है तो हम देखते हैं कि कला की माँ ने कला को जगन के लिए दूध लाने को कहा था। कला को अपनी माँ की अटेंशन चाहिए थी, जो कि वो जगन को मिल रही थी, जिस पर वो दूध में मरकरी मिलाकर जगन को दिया करती थी। और यहाँ हमें ये राज पता चल जाता है कि जगन की आवाज़ जाने के पीछे कला का ही हाथ है। जगन के लिए उसकी आवाज़ ही उसकी सांस थी। ये राज वो अपने दिल में दबाए बैठी थी। वो जगन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। उसने इतना सब कुछ अपनी माँ के प्यार के लिए किया था, पर फिर भी उसकी माँ उससे दूर ही थी। ये सब बातें उसे अंदर से खा रही थी, जिस पर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर उसको ऐसा करने से रोक देती हैं। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें एहसास होता है कि उसने जो भी किया वो उनके लिए किया। ये सुनकर वो फौरन उससे मिलने के लिए आती हैं, पर अब काफ़ी देर हो चुकी होती है। कला ने रस्सी से खुद को लटकाकर मार लिया होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह जगन ने अपनी जान ली होती है, और अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। अगर वो वक्त पर उसको समझ जाती कि वो क्या चाहती है तो आज शायद कला जिंदा होती। और इसी दुख और अफसोस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट पर। ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट करती है। हमारे इर्द गिर्द जगन, कला और उसकी माँ जैसे बहुत से लोग हैं। जैसे कि जगन, उसके लिए उसकी आवाज़ ही सब कुछ थी। ठीक उसी तरह हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज़ बहुत मायने रखती है जो हमारे लिए सब कुछ होती है। जब वो हमें नहीं मिलती तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ठीक उस तरह जिस तरह हम किसी को चाहते हैं, किसी की अटेंशन पाने के लिए उसके लिए वो सब कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और जब हमें उस इंसान से वो प्यार, वो अटेंशन, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तब हमारे लिए सही और गलत कोई मायने नहीं रखता। ठीक उसी तरह आज भी कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों पर अपनी पसंद की थोपते हैं। अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, दूसरे बच्चों की तारीफ़ करना, उनको इम्पोर्टेंस देना और वो करने के लिए कहना जो उन्हें पसंद है। यहाँ कहीं ना कहीं कला की माँ की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने कभी कला के जज्बात को नहीं समझा, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा कि वो क्या चाहती है। इसकी वजह से कला ने इतना बड़ा स्टेप उठाया सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत पाने के लिए। अगर मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।